औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है मरसिया, जो मिर्ज़ा सलामत अली दुबैर ने लिखी है। उन्वान है हज़रत अली अस्कर के लिए पानी मांगना। तो आते हैं पहले बंद पर। हर एक कदम पर सोचते थे सब्त मुस्तफ़ा, हर एक कदम पर सोचते थे सब्त मुस्तफ़ा। ले तो चला हूँ फौजे उम्र से, कहूँगा क्या। न मांगना ही आता है मुझको, न इल्तिजा, मिन्नत भी घर करूँगा तो क्या देंगे वो भला। पानी के वास्ते न सुनेंगे उदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। मुश्किल अल्फाज जो इसमें हैं, पहले उनके माना बताते हैं। मैंने साइड में एक तरफ दिए हैं। ये लफ्ज़ शब्द के माने हैं बेटा या बेटी की औलाद, पोता या नवासा। एक और लफ्ज़ है इल्तिजा। इल्तिजा के माने फरियाद, अदू के माने दुश्मन, आबरू के माने इज़्ज़त, मिन्नत के माने फरियाद। तो आते हैं तशरीह पर। जंग करबला में यजीद ने दरियाई फर्रात पर पहरे बिठा दिए थे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया था। सहरा की तपिश, बढ़ती हुई प्यास बर्दाश्त करना बड़ों के लिए तो मुश्किल था ही, लेकिन इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे अली असगर तो प्यास से नढाल हो रहे थे। मजबूर होकर इमाम हुसैन अपने बच्चे को गोद में लेकर यजीद की फौज के पास जाते हैं ताकि उनसे इस बच्चे के लिए पानी मांगे। जाते जाते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच रहे थे कि मैं तो चला हूँ, लेकिन उन दुश्मनों से क्या कहूँ। मुझे मांगना नहीं आता, नहीं इल्तिजा करना आता है। इस बच्चे की खातिर उनसे मिन्नत भी करूँगा, लेकिन क्या वो देंगे पानी। मेरी इज्जत तो दाव पर लग ही गई है, लेकिन प्यासे जो अली असगर हैं, क्या उनकी प्यास बुझेगी। वो तो बहुत ही बदबख्त लोग हैं, मेरी इल्तिजा नहीं मानेंगे। इसके बाद दूसरा बंद। पहुँचे करीब फौज तो घबरा के रह गए। पहुँचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करें सवाल पे शर्मा के रह गए। गैरत से रंग फक हुआ, थर्रा के रह गए। चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए। आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं अस्कर तुम्हारे पास, गर्ज लेके आए हैं। इस बंद में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं रंग फक होना, मतलब चेहरे की रंगत बदल जाना। पिसर है इसमें एक लफ्ज़, पिसर के माने बेटा। सरकना, उतरना, हटना। अब आते हैं तशरीह पर। जब इमाम हुसैन यजीद की फौज के नज़दीक पहुँचे तो
डर गए, झिझकने लगे कि मैं दुश्मन से कैसे बात करूं, दरख्वास्त करूं। उनकी गैरत उन्हें दुश्मन के सामने हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, इसलिए अपनी इल्तिजा दुश्मन के सामने रखते हुए शर्म की वजह से उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। बहरहाल उन्होंने बच्चे की खातिर बच्चे के चेहरे से चादर हटा ली और आंखें नीचे करके कहने लगे कि मुझे ये बच्चा तुम्हारे पास लेकर आया है। मेरा ये बच्चा प्यासा है और तुम्हारे पास पानी मांगने के लिए आया हूँ। ये था दूसरा बंद। अब आते हैं तीसरे बंद की तरफ। घर में बकौल उम्र व शुमर हूँ गुनहगार, ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार। शशमाह बेजुबां नबीज़ादा शीर ख्वार, हक तुमसे सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। सिन है जो कम तो प्यास का सदमा ज़्यादा है, मज़लूम खुद है और ये मज़लूम ज़्यादा है। इस बंद में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं शशमाह 6 महीने, हफ्तुम 7 दिन, और एक और लफ्ज़ है इसमें सिन माने उम्र, शीरख्वार दूध पीता हुआ बच्चा, शीरख्वार। अब आते हैं तशरीह पर। शायर इस बंद में फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने जब यजीद की फ़ौज को पानी मांगा और साथ ही ये बताया अगर मैं गुनहगार हूँ, उमर बिन साद के नज़दीक अगर मैं गुनहगार हूँ या शमर लईन के नज़दीक, लेकिन इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं, ये तो बेगुनाह है, बेकसूर है, ये तो सिर्फ 6 महीने का दूध पीता बच्चा है, कुछ बोल नहीं पाता, बेज़ुबान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से है, 7 दिनों से प्यासा है, इसलिए बेचैन हो रहा हूँ। कम उम्री की वजह से प्यास इसे बहुत ज़्यादा सताती है। ये मज़लूम की औलाद है। ये था तीसरा बंद। आज का वीडियो इख्तिताम को पहुंच रहा है। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।